नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार आज रॉकेट हो गया है। तूफानी तेजी देखने को मिली है भारतीय बाजार में। जितनी तेजी आज भारतीय बाजार में देखने से लग रही है उतनी शायद पोर्टफोलियो में नहीं होगी, लेकिन अब आज की डेट में कोई इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा बाजार अभी गिरेगा या बाजार अभी बहुत ज्यादा गिरेगा, मैं पोर्टफोलियो खाली कर दूं। इनफैक्ट अभी वो लोग ट्रबल में आते हुए दिख रहे हैं जिन्होंने कल की गिरावट में बेचा या बीते कुछ समय में गिरावट में बेचा, क्योंकि अभी आप जिस जगह से ऊपर आए हो वो था 22,800 का लो लगा के अभी आप 23,800 पर ऑलमोस्ट आकर खड़े हो गए हो। 1000 पॉइंट आपका निफ्टी रिकवर हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा यार अभी खरीद लें गिरेगा, यानी कि जो पैसा आपने कैपिटल आपने फ्री किया था ना, वो सवाल खड़े कर रहा है कि कब लगाना है भाई। सोच, कहीं ऐसा ना हो तेरे लगाने से पहले सब बढ़ जाए। इसीलिए मैं हर गिरावट में एक ही चीज कहता आया अपने व्यूअर से कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो गिरावट में बेचकर फायदा नहीं है, बैठे रहो। इस समय कोई भी कुछ भी एक्शन लोगे ना वो गलत पड़ जाएगा। जो है उसको पकड़ के रखो। कल भी मैंने इसी समय जब वीडियो शूट करके अपलोड करी तो मैंने एक ही चीज बोली कि ये जो गिरावट है ना, ये निवेशकों के लिए बेचने का समय नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई आप ऐसे ही कहते रहोगे बाजार यहां हो जाएगा, कोई कह रहा था 20,000 हो जाएगा, कोई 21,000 हो जाएगा, वहां भी होगा ना, वहां भी यही बोलूंगा मैं, क्योंकि एक दिन बाजार 26,000 प्लस भी हो जाएगा, इतना मुझे पता है। एक दिन बाजार 30,000 भी हो जाएगा, इतना मुझे पता है। लेकिन 20,000 से 18,000 होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। 22,800 से 20,000 होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाई जरूर मारेगा ये मुझे पता है। और जब मैं लंबी अवधि के लिए खेल रहा हूं तो फिर मैं क्यों डरूं इस गिरावट से। इनफैक्ट मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी और है, मेरे को तो सस्ते दाम पे शेयर्स और मिल रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया था दोस्तों कि अगर कोई कंपनी 1,500 रुपए का शेयर लेके बैठी है और आप 4 शेयर खरीद रहे हो तो आपके 6,000 रुपए लग रहे हैं। अब वही 1,500 वाला शेयर घटकर 1,000 रुपए आ गया है, तो अभी वो 4 के बदले 6 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स में ज्यादा खरीद पाऊंगा सेम अमाउंट में। लेकिन वो चीजें दोस्तों समझ में आती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से आगे क्या आप मंदी सोच रहे हो? आप अगर सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को तो तेजी मंदी सोचनी नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा बाजार क्या कर रहा है। कुछ लोग इस बात को भी लेकर ट्रोल करेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए लाइन बड़ी जरूरी है। आप कह रहे थे बजट खराब है, बजट में ऐसा क्या था भाई? कुछ भी तो नहीं था नेगेटिव जो आपको ज्यादा नेगेटिव दिखे। कुछ एडिशनल नहीं करा इंडस्ट्रीज के लिए, ये आप कह सकते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास के हाथ में रुपए रखा है वो रुपए मार्केट में ही घूमेगा। मिडिल क्लास कोई जेब में लेके पैसा नहीं घूमता रहेगा, और जब मार्केट में घूमेगा तो इकोनॉमी को बड़ा सहारा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बजट में कुछ नेगेटिव नहीं था, कुछ एडिशनल नहीं था, बस ये फर्क को समझो इसको, ठीक है। तीसरी बात अगर देखें तो जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, जो मेजर रिएक्शन दे रहा था बाजार, कल गिरावट जो दिखा रहा था ग्लोबल मार्केट्स, वो ट्रंप के टैरिफ पे था। टैरिफ को लेकर का ट्रंप साहब ने रात में कह दिया कि भैया अभी हम 1 महीने के लिए पॉज कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे। तो यहां भी आराम से थोड़ा रिलैक्स मिल गया, जिसके बाद अमेरिका रिकवर हो गया, और भारतीय बाजार में तो आप देख ही रहे हो क्या तूफानी तेजी देखने को मिली है। तो सवाल ये है कि आप कब क्या एक्शन लोगे? आपने कल तो बेच दिया मान लो, अब क्या करोगे? अब आपको एक ना एक समय पे आकर तो खरीदना पड़ेगा, तो कब खरीदोगे? आज नहीं खरीदोगे कोई बात नहीं, सोचो अगर 2-3 दिन तेजी हो गई फिर। आज तो निफ्टी ने सारे लेवल्स का ब्रेकआउट भी दे दिया, अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो खरीदना बेचना इज अ ट्रेडर्स गेम, वो ट्रेडर के रहने देते हैं। अपन लोग अगर इन्वेस्टर हैं तो गिरावट इज अ अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स इट। बस इतना ही मेरे को आता है शेयर बाजार में, और इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूं। अब आता हूं कुछ बड़ी चीजों पे, क्योंकि अब हम दिन की 3 वीडियो ही बना रहे हैं, आपको पता है। आगे बढ़े दोस्तों, तो निफ्टी में 378 पॉइंट्स की तेजी दिखी आज, 1.62% ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में 2% की तेजी थी, सेंसेक्स निफ्टी में 1.6% की तेजी थी। पोर्टफोलियो उतनी ऊपर नहीं थी, लेकिन इंडेक्स बहुत ही दमदार था आज। लार्ज कैप में क्लियर कट शिफ्टिंग दिख रही है, लार्ज कैप में एक्शन लौट रहा है और बड़ी तेजी बन रही है, और मिड कैप में थोड़ा सा तेजी है बट लार्ज कैप के कंपैरिजन में कम है, और गिरावट थोड़ी ज्यादा है। स्मॉल कैप थोड़ा और उल्टा कर दो, तेजी सबसे कम है और गिरावट सबसे ज्यादा है। ये इस समय थोड़ा देखने को मिल रहा है हम सभी को।
आगे, और ये थोड़ा लंबा चल सकता है दोस्तों, ये क्लियर कट मैं आपको बताता हूं। आगे आए तो सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे थे, एनर्जी अच्छा कर रहे थे, इनफैक्ट सब अच्छा कर रहा था, केवल एफएमसीजी इंडेक्स थोड़ा सा लाल निशान में था। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज आप सभी के लिए कल्याण ज्वेलर्स वापस बाउंस बैक मारता हुआ दिखा है, बहुत अच्छा भागा, 12% भागा आज। एजिस लॉजिस्टिक, टेक्नो इंजीनियरिंग, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जिंदल सौ में तेजी दिखी। गिरावट भी थी दोस्तों, त्रिवेणी टरबाइन, ट्रेंट के शेयर में आज बड़ा फॉल था। इजी ट्रिप, आईटीसी होटल्स एंड अजंता फार्मा गिरते हुए दिखे। निफ्टी की बात करें तो यहां पे आपके लिए एक्शन भरपूर था, लगभग 10 शेयर्स नेगेटिव थे, बाकी सब हरे थे। नेगेटिव में लीडर था ट्रेंड टाटा ग्रुप से, देन आईटीसी होटल्स, देन ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले थोड़ा 1% घटे। लेकिन तेजी में कहां थी? श्रीराम फाइनेंस 6% के 5.5% एग्जैक्टली देखो तो ऊपर था। एल&टी 4.5%, बीईएल, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस सुपर्ब कर रहे थे। रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत कंपनियों ने नंबर्स पेश करे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता है कि यूएस ने चाइना, कनाडा, मैक्सिको पे टैरिफ लगाया। चाइना पे 10%, मैक्सिको कनाडा पे 25%। मैक्सिको और कनाडा पे कल खबर आती है कि इन्होंने 1 महीने के लिए टैरिफ रोक दिया है, लेकिन चाइना पे स्टिल 10% का टैरिफ लगा हुआ था। चाइना ने भी आज एक्शन लिया है और चाइना ने यूएस पे 10% का टैरिफ लगा दिया। तो भैया टिट फॉर टैट है मार्केट में, ये समझ लो। अब इससे किसे प्रॉब्लम होने वाली है? जो भी चाइना में चीजें बन रही हैं वो यूएस जाएंगी तो महंगी हो जाएंगी, या जो भी यूएस में चीजें बन रही हैं वो चाइना जाएंगी तो महंगी हो जाएंगी। तो टिट फॉर टैट चल रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर थी टैरिफ से रिलेटेड, जिसपे बाजार ने रिएक्ट ही नहीं करा बिल्कुल, कि चाइना ने भी लगा दिया, कुछ नहीं। और गिर जाता ना तो इसी खबर को सब हाईलाइट करके बता देते, इनफैक्ट मैं भी। लेकिन मेरा सिद्धांत देखिए, नेगेटिव खबर कितनी भी हो शॉर्ट टर्म होती है, पॉजिटिव खबर कितनी भी हो शॉर्ट टर्म होती है। इवेंचुअली आपकी कंट्री आपकी इकोनॉमी पे चलेगी, जीडीपी पे चलेगी, और आपकी कंपनी जो है आपकी कंट्री इकोनॉमी जीडीपी पे चलेगी और आपकी कंपनी जो है अर्निंग्स पे चलेगी। ये हमें समझ में आना चाहिए। कुछ रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, बड़े बड़े नाम, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भारत बिजली अपने नंबर्स के बाद काफी तेज भागता हुआ दिखा है, 18% ऊपर। हालांकि नंबर्स देखें तो अच्छे थे, बट इतने भी नहीं कि 20% का सर्किट तक लग जाता। आगे देखें तो हाइकल के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक 2% नीचे दिखा। आगे देखें तो एशियन पेंट्स के नंबर बाजार कह रहा है अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ फ्रंट्स पे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करा और कुछ फ्रंट पे एक्सपेक्टेशन से कम रहे हैं नंबर, लेकिन शेयर ऑलरेडी टूटा पड़ा था तो भैया 0.25% ऊपर चला गया। दैट्स इट। कजारिया सेरामिक, वी मार्ट में भी अच्छा मूव देखने को मिला, अजमेरा रियलिटी में अच्छा दिखा। सीगेल इंडिया नंबर्स थोड़े से वीक थे, बट स्टॉक कोई खास नहीं गिरा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ऊपर गया है, सफारी इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आते हुए दिखे। जे कुमार इंफ्रा, इन्फीबीम एवेन्यू में कुछ स्टॉक्स थे। गोदरेज प्रॉपर्टी जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पेश करे। बात करें और नंबर्स कहां आने हैं तो बड़े नाम मैं आपके साथ डिस्कस करूं, टाइटन के नंबर्स का वेट रहेगा, टाटा पावर के नंबर का वेट रहेगा, मैक्स फाइनेंशियल और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो अपने नंबर्स पेश करेंगी। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। निफ्टी 23,550 के ऊपर हम क्लोजिंग चाहते थे, हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी 11 बजे, मिल गई है क्लोजिंग, सुपर ब्रेकआउट हुआ है। अब नीचे का घर आपके लिए थोड़ा पहली बार बंद हुआ है कि भैया 23,000 के नीचे अब हम अप मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। आज का लो जो है वो आपके लिए बड़े लेवल का काम करेगा सपोर्ट के रूप में, वो जो है 23,420, तो आप राउंड फिगर में 23,400 लगा सकते हैं। ऊपर की बात करें तो अब बाजार खुल चुका है पूरी तरीके से, इनफैक्ट शॉर्टर्स पूरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आगे के लिए आपके लिए भी बताना चाहूंगा, इवेंट्स बहुत सारे हैं, लाइक आरबीआई पॉलिसी, लाइक टैक्स बिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।